पाकिस्तान भर में गैरत के नाम पर कत्ल एक मामूली सी बात है, मगर ये गैरत के नाम पर कत्ल अक्सर गांव और देहातों में सुनने को आते हैं। मगर कराची जैसे बड़े शहर में भी गैरत के नाम पर कत्ल व गारत का सिलसिला जारी रहता है। आज हम पाकिस्तान बाजार थाना सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक बाप ने तैश में आकर अपनी बेटी के आशिक को कत्ल कर दिया। वो आशिक जो था उसका नाम था 28 साला रमीस, जो कि लड़की को लेकर भाग गया था और उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता था। लड़की की उम्र का भी तयन नहीं हो सका, मगर सवाल सिर्फ ये है कि जब गैरत का नाम लेकर कोई किसी को कत्ल करता है तो पाकिस्तान में उसकी क्या सज़ा है, क्योंकि 302 की दफ़ा तो लगती है, मगर क्या माफ़ी तलाफ़ी से ये मामला रफा दफ़ा हो जाता है या पुलिस इसको फुली प्रोसिक्यूट करती है। पाकिस्तान बाजार थाना में हम लोग हैं और जो मुलजिम है वो ज़ेरे हिरासत है पुलिस के, तो उससे पूछते हैं कि इसने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया और क्या वजूहात थी। जी वजूहात सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो जितनी तफसीलात पता लगी हैं कि आपकी बेटी को एक लड़का पसंद था, वो लड़का आपके घर में रहता था जी 20 साल हमने 20 साल। आप काम क्या करते हैं? जरी का। तो वो आपका वर्कर था? जी हम लोग दोनों जैसे शादी से पहले थे, हम लोग दोनों कारखाना करके काम करते थे। हम लोग शादी से पहले मतलब? जी मेरी शादी से पहले तो वो मेरे पास रहता था, मेरे घर में। दोस्त है? दोस्त है, खाना पीना रहना सहना हम लोग साथ करते थे। क्या उम्र है? मेरे से 1 से 2 साल छोटा होगा। अच्छा, तो वो शादीशुदा था? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। और क्या उम्र है उनकी? सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे? 16 साल का बेटा है, 13 साल की बेटी है, फिर 12 साल की एक बेटा है, फिर एक 8 साल का या 9 साल का और एक 45-42 दिन का। अच्छा, अभी जी जी। तो आपका जो दोस्त था आपके शादी से पहले से, आपकी दोस्ती कैसे हुई? जैसे हम लोग दोनों साथ काम सीखते थे साथ। अच्छा, नाम मैं क्या था? रमीस। तो फिर आपने उसको शादी के बाद अपने घर में रखा? जी वो मेरे को भाई भाई बोलता था, मेरे को भी बहुत मोहब्बत है उससे। अगर मैं आज उसको मार दिया हूँ तो अगर समझ ले कि मैं अपना भाई को मार दिया हूँ। फिर ये हुआ कि मेरे को कल सुबह जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन, उससे एक दिन पहले जो ना घर से मोबाइल बरामद हुआ, मेरी बेगम देखी, वो मेरे को नहीं बताई। बोले क्या बात है, बेटी का मुंह बड़ा उतरा हुआ है। मैं उसको बगैर देखे हुए ना ही रोटी के ना ही पानी नहीं खाना कुछ भी नहीं करता था। वो मेरी इकलौती बेटी है, 4 बेटा 1 बेटी है, तो उससे मैं जो ना बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं बोला क्या बात है, बोली नहीं है उसका सर में दर्द, वो बहाना बने, बोली शायद मसला हल हो जाएगा हम लोगों से तो इनको पता नहीं चलेगा। तो वो मोबाइल इन्होंने रख लिया, बंद ऑफ करके रख दिया, मेरे को नहीं बताया। जब दूसरे दिन सुबह दोबारा एक मोबाइल उनके पास लड़की के पास से नज़र आ गया तो वो मेरे को बुलाए, सुनिए जी एक बात है। हम बोले क्या? बोले रमीश देखिए को ना रोज़ नया एक मोबाइल, पहली मोबाइल छीन लिए, तो अभी आज ये नया मोबाइल, आज अगर हम आपको नहीं बताएंगे ये बात फिर आगे बढ़ जाएगा। तो आपकी बेगम को पता था कि आपकी बेटी रमीज को पसंद करने लगी? एक दिन पहले उन्होंने एक दिन छुपाया मेरे से, जैसे रात पूरा छुपाया, घर छोड़ के चली गई। फिर मैं रमीश को कॉल किया, मेरा रमीश तेरे पास है मेरी बेटी? तो बोला नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। हम बोले तू मेरे पास आ। वो फौरी तौर पे 10 मिनट नहीं लगा मेरे पास आ गया। 10 मिनट नहीं लगा वो मेरे पास आ गया। फिर वो मेरे साथ 1 घंटा ढूंढा। बोले देख वो अगर रहमत चौक से आगे निकल जाएगी ना तो वो गुम जाएगी। मेरे को इस बात का बिल्कुल ये नहीं था कि इसके साथ गई है। हमने आपको कैसे पता चला कि रमीज के साथ? तो मैं बोला ना कि पता, मैं बोला अगर गुम जाएगी, बोले जी भाई वो तो रहमत चौक से आगे जाएगी। तो हमने कोई गलत हाथ में नहीं पड़ जाए, उसको गुस्सा कहीं ट्रक के नीचे नहीं आ जाए, कहीं कुछ नहीं कर ले। रमीज और मैं दोनों ढूंढता रहा 1 घंटा तक का। फिर उसके बाद मैं आ गया, फिर रमीज को बोला रमीज चले जा। रमीज चले गए। फिर मैं भाभी को बुलाया, भाभी अनिका नहीं मिल रही, ऐसा बात है। मैं मेरी बड़ी भाभी को शेयर करने के लिए मैं बोले ऐसा बात है। बोले आप तो बेवकूफ़ है, वो लड़की जब चौक पार होकर गुम हो जाएगी तो वो कहीं नहीं गई होगी, उसी लड़के के पास गई होगी। आपकी भाभी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? इसलिए कि वो चौक से बाहर जाएगी, वो मेरी बेटी स्कूल और घर अपने गली से दूसरे गली में आज तक अकेला नहीं गई कभी। उसको ये नहीं पता कि इस गली के 2 गली। भाभी को कैसे पता कि वो लड़के के साथ हो? शक के बिना पे जी। यार कोई भी शक करेगा ना कि यार अभी ये मामला हुआ, हो सकता है वही लेके गया। तो फिर मैं उसको बुलाया, फिर वो लड़का आ गया मेरे पास। फिर हम बोले भाभी ये तो अकेला है। तो बोली आप इसको बैठाइए,
इसके फ़ोन पे कहीं अगर आगे पीछे निकली होगी, इसके फ़ोन पे कॉल आएगा, इससे ज़रूर रब्ता करेगी। मेरा भाभी, मेरे बेगम तो बेहोश पे बेहोश हो रही है। बेहोश पे बेहोश। हाँ, मेरे बेगम को तो होश ही नहीं, अभी भी पता नहीं होश है या नहीं उसको। अच्छा। तो मेरी भाभी थोड़ा सा कोऑपरेट की तो वो गई। मैं बोला अपनी बेगम को मैं उठाया, लेटी तो उठाया, मैं गुस्से में उसको भी ऊपर बोला अगर अनिका उसके साथ आएगी तो मैं मार दूंगा दोनों को। अगर अनिका कहीं और गुस्से में चली गई है, भाई के घर अपना मेरी चली गई है या मेरी फुप्पी के यहाँ चली गई है, कहीं भी चली गई, तो वो तो मेरा बेटी कोई मसला नहीं है, मगर वो आएगा अगर उसके साथ मैं तो मार दूंगा। वो जैसे ही आया मैं वैसे ही निकल के गया। और वो आपकी बेटी उसके साथ? जी, मैं जाते ही आपको पहले बताया कि कहाँ से मिली? नहीं, मैं आपने सुना ही नहीं? नहीं पूछने गवारा नहीं किया। और आपने क्या किया फिर? मैं पूछने गवारा नहीं किया, इसलिए बिल्कुल 100% हो गया ना। मेरा बेटा फ़ोन करा कि पापा अनिका रमेश चाचू के पास है। मेरा रमेश चाचू कहाँ से लेके आए? कहीं तो छुपाया होगा ना? हाँ, वो किसी रिश्तेदार के घर पे छुपाया हुआ था। तो रिश्तेदारों से तो मिलता नहीं था? वो अपनी बहन के घर पे छुपाया हुआ था ना। तो बहन से आपने अभी तो कहा है कि ना माँ जाता नहीं था ना, पैसे लेते थे, चलिए अभी देखिए मजबूरी पड़ेगा ना, तो फिर वो उसकी बहन ने भी नहीं बोला 13 साल की लड़की नहीं, क्यों लेके आए हो? आप तो उसकी बहन से जाकर पूछें। उसकी बहन, मेरे बेटा बताया कि उसकी मैं उसके बहन का घर भी नहीं देखा हूँ। ये भी मेरे बेटा बोला कि चाचू अब्बू पप्पा वो मिल गई, चाचू जो ना अपनी बहन के यहाँ रखे हुए थे। हम बोले ले क्या, मैं जो ना रखा हुआ था अपना लाइसेंस वाला, मेरे पास सामान था, मैं रखा हुआ था। मैं बोला कौन सी गन थी, क्या था, कहाँ से क्यों लाइसेंस वाली गन क्यों आपने रखी हुई थी? मेरा जो ना पहले बकरी का कारोबार था। जरी से पहले? हाँ। अच्छा। नहीं, जरी के दौरान ही मैं बड़ा कारोबार किया था बकरी का, जैसे 200 बकरी मेरे पास थी, तो उस दौरान जो ना उधर जरूरत पड़ती थी मेरे को। अगर आपकी बेटी को भगाया उसने, आप ये कह रहे हैं? वो लेके आया तो फिर किसने भगाया? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं निकला, पहले मैं अपनी बेटी पे फायर मारा। बेटी पे? जी, मेरी भाभी उसको बिल्कुल यूं पकड़ ली, दीवार पे लगा, कहाँ लगा मैं नहीं देखा। फिर रमीश जो ना भागना शुरू कर दिया। तो आपने रमीश? मैं रमीश पे दौड़ गया, मैं रमीश को दौड़ा के रमीश फिर ऐसे गया, फिर रिटर्न मेरे घर की तरफ अंदर घुसना चाह रहा था, मैं उसको फायर मार दिया। किधर मारा? ये नहीं मेरे को, ये मैं सीधा ऐसा मारा, अब किधर लगा ये मेरे को नहीं पता। कितने फायर मारे? मेरे को ये नहीं पता, मैगजीन में पहले से डला हुआ था। ले रात में जाए, मेरे पास पर्ची के भत्ते भी है, पर्ची भी आए हुए थे भत्ते के, तो मैं जो ना रात में बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। हाँ, मैंने क्या ये रात भी हो में सकता है कि आपने पहले ही दिमाग बनाया हो रमीज को मर्डर करने का जब कुरान उठाया था, मगर ये आप एडमिट नहीं करेंगे। आप एडमिट नहीं करेंगे मीडिया पे। मर्डर तो किया है ना, मर्डर तो हुआ है ना। अच्छा, गिरफ्तारी आपकी कैसे हुई? मैं खुद फ़ोन करके गाड़ी बुलाया। क्यों खुद ही गिरफ्तारी दे? जी, मैं देखिए, मैं अगर चला जाता हूँ तो मेरे बच्चे 9 में पढ़ते हैं, सही ना, बेटे मेरे बच्चे, एक बेटी मेरी 6 पे पढ़ती है। बस सारे बच्चे को इन्होंने कोई बात है भी होगा, पुलिस लाएगा तफ्तीश के लिए, सही ना। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको बेल मिल जाएगी? नहीं, जो गवर्नमेंट को मंजूर होगी वो करेगी। मेरे कहने से तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी ना। मेरे कहने से गवर्नमेंट चलेगी तो मैं तो बोलूँगा छोड़ दो, मैं घर जा रहा हूँ भाई, मैं तो बेगुनाह हूँ। मगर आप बेगुनाह तो नहीं, बेगुनाह नहीं, मैं तो गुनाह किया हूँ। मर्डर तो किया? जी, मर्डर किया वो मैंने। भी अपने भाई का? जी। भाई जैसे दोस्त? भाई जैसा क्या, मेरा भाई से भी बढ़ के वो, मैं उसका मर्डर मगर किया आप हूँ। अपना भाई से बढ़ के होता तो मर्डर मैं नहीं करते? उस जगह अगर मेरा भाई हो ना, मेरा क्या बोलूँ, जैसा मैं देखा हूँ ना, बस क्या देखा? जैसा मैं देखा कि मेरी बेटी उसके साथ आई है, अगर सगे भाई के साथ भाग जाती तो मैं उसको भी गोली मारता। आपने मुलजिम का इंटरव्यू सुना? मुलजिम ने पूरी गुफ्तगू में बड़े क्लियरली, पहली दफ़ा किसी इंसान का मैंने इंटरव्यू इतने सालों में किया है जो कि क्लियरली खुद बोल रहे हैं हाँ मैंने मर्डर किया। होता यह है कि जब आप वेपन्स रखते हैं या किसी स्ट्रेंजर को इतना राइट देते हैं कि वो आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करे, तो हमेशा इसकी दस्तक बड़ी बुरी होती है, क्योंकि इसकी दस्तक यही कहती है कि कोई ना कोई जुर्म होने वाला है। गैरत के नाम पर जो कत्ल हुआ, उसका मुलजिम का नाम था वकील उर्फ कल्लू। वो जरी का काम करता था, उसका दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने तैश में आकर अपने दोस्त को
कत्ल कर दिया क्योंकि उस दोस्त ने अपने सबसे करीबी दोस्त का भरोसा भी तोड़ा और उसकी लड़की को भगा कर भी ले गया। अभी वो ज़ेरे हिरासत है और मुल्ज़िम का कहना है कि गिरफ्तारी उसने खुद दी है। इसी हवाले से पाकिस्तान बाज़ार थाने में हम लोग मौजूद हैं। SHO नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में किस तरह प्रोसीडिंग्स होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये कि गैरत के नाम का जो कत्ल का मामला है कराची शहर में, मतलब मैं सिर्फ शहरों की अगर बात करूँ तो कराची शहर में इसकी शरह कम है अगर आप पूरे पाकिस्तान से कंपेयर करें, पर दही इलाकों में ज़्यादा होती है। यहाँ एक गैरत के नाम पर कत्ल हुआ और मुल्ज़िम का कहना यह है कि उसने गिरफ्तारी खुद दी। क्या ऐसे केसेस में मुल्ज़िम अपनी गिरफ्तारी खुद देते हैं? अक्सर तो मुल्ज़िम हमेशा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते हैं। और कल ऐसे हुआ कि जैसे ये वाक़या हुआ, हमें टेलीफोन की इत्तला मिली कि फलां जगह पे अली नगर में फायरिंग की इत्तला है। तो जिस इत्तला पर हम जैसे ही मौके पे पहुँचे तो वो जो ज़ख्मी था उस वक्त तो वो सांसें ले रहा था, कि हमने उसको उठा के एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल रवाना कराया और इसको हमने चांस ही नहीं दिया कि ये भागने की कोशिश करे। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि गिरफ्तारी मैंने खुद दी है। शायद इसकी नीयत हो कि मैं गिरफ्तारी दे दूं, मगर ये था इसके साले भी थे और भी रिलेटिव मौजूद थे, काफ़ी लोग जमा थे। जब हम पहुंचे हमें वैसे भी इत्तला मिल चुकी थी कि जिस मालिक के पास ये लड़का काम करता है उसी ने फायरिंग करके इसको हलाक करने की कोशिश की है। तो हमने तो पहले से नीयत थी, हमें पता भी था, हमारे 2-4 पुलिस वाले इसको बाई फेस जानते भी हैं कि ये कल्लू है। तो जिसकी वजह से हमें इसकी गिरफ्तारी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने जाते ही पहला हाथ इसकी गिरफ्तारी, तो हमने इसको हिरासत में लेने के लिए पहला हाथ इस पर रखा और इसको अपने कब्जे में लिया, इसको गिरफ्तार किया। और फिर उसके बाद हमने उसको जख्मी को, जो ग्रामी सांसें ले रहा था, तो वही दम तोड़ गया, उसको हमने अस्पताल। कितनी गोलियाँ मारी थी सर? उसको 6 गोलियाँ ली। 6 गोलियाँ, और कह रहा मैंने भगाया फिर उसको मारा गोली। हाँ, ये इनके जैसे इसका ये कहना है कि ये पता नहीं कहाँ से मेरे घर के अंदर फिर कहाँ से आ गया। तो उसके घर के बोला जैसे मैंने पहला फायर तो अपनी बेटी पे किया, उन्होंने भाग के घर में कुंडी लगा ली और जब ये भागने लगा तो मैंने इसके पीछे फायरिंग शुरू कर दी, जिससे फायर पीछे की तरफ थे कि आगे की तरफ थे फायर जो लगा? इसकी बैक से फायर थे। बैक से? इससे तो जाहिर होता है तो जैसे भाग रहा शुरू किया, इसने पीछे से फायरिंग की जो उसकी कमर पे छू गई। आपको लगता है जो मकतूल था उसका भी काफ़ी कसूर रहा होगा? मकतूल देखो, एक आदमी वो तो मकतूल की आंखों में शायद लालच भी होगा, 2 लालच होंगे। एक तो उसकी आंखों में मोहब्बत का लालच आ गया, एक छोटी उम्र की बच्ची से शादी हुई और ऊपर से इकलौती बेटी। दूसरा ये उसकी आंखों में लालच आ गया कि जिसका मैं मुलाजिम हूँ उसका दामाद बन जाऊँगा। तीसरा ये इसकी बकौल कि मैंने अभी ईद के लिए भी जो कपड़े बनवाए, जो कपड़े मैं अपने बेटे के लिए बनवाता हूँ वही मैं उसके लिए बनवाता हूँ, तो उसकी आंखों में ये चीज़ें भी होंगी ना। जब मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो तो बच्चे उसको कभी कभी मिसयूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं। और लगता ऐसे है कि शायद मियाँ बीवी के दरमियान अनबन थी और बेटी को उसका पता था और बेटी ने इसलिए बाप का प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और कम उम्री में, और कम उम्री में ज़्यादा पैसे मिल गए जो कि सही पर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो अब आप इसको 302 की दफ़ा लगाएंगे? 302 में तो इसकी FIR हमने काट। अब ये है कि अदालत इसको गैरत के नाम पे या इश्तिहार, तो गैरत के नाम पर और प्रोवोकेशन या जो वो गुस्से का जो होता है दैट्स अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर, इश्तिहार में आगे तो सर वो तो उसकी तो फिर रिड्यूस सेंटेंस हो जाता है ना, उसको मर्डर से मैन स्लॉटर पे चला जाता है। ये इख्तियार हमारा नहीं, हमने वो 302 कोर्ट का है। FIR काट के हम अदालत को देंगे। अगर अदालत समझती है कि ये केस इश्तिहार में हुआ है, गैरत में हुआ है, इसमें अच्छा, गैरत के नाम पर कितने कत्लों की वारदातों को आपने खुद देखा है ओवरसीज? काफ़ी बार कराची में ख़ास तौर पे जो अंदरूनी शहर के थाने वहाँ कम होते हैं, क्योंकि वहाँ माएँ ज़्यादा कुछ तालीम याफ्ता होती हैं, अपनी बच्चियों को तरीके से उम्र के हिसाब से मैनेज कर लेती हैं। जो दही इलाके होते हैं उसमें पर्दे की सख्ती होती है। तो आपको लगता है कि ये जो साहब हैं जो गैरत के नाम पर कत्ल करके बैठ गए हैं, इनको कोर्ट लीनियंसी दिखाएगा? क्योंकि यूजुअली गैरत के नाम पर कत्ल पर लीनियंसी दिखाई जाती है। थोड़ा सा शायद कोई फेवर अदालत दे दे, मगर गलत है ना, क्योंकि कत्ल तो कत्ल है, मोटिव तो है, मगर कत्ल तो कत्ल है, एक इंसान का कत्ल तो किया है। और वो भी सर 6 गोलियां मारी हैं, 1 गोली 2 गोली तो नहीं मारी। अब जब इसने उस पर भरोसा किया, इसका भरोसा टूट गया और इसने उस पर कत्ल किया। इसके 2 भरोसे थे, इसकी बेटी ने इसका भरोसा तोड़ा
और इसके मुंह बोले दोस्त ने, भाई ने भरोसा तोड़ा। मगर दोनों में गलती इसकी कि इसने गैर महरम आदमी को अपने घर में और गलत आदमी को भरोसा किया, इतना घर ज़्यादा में रखा अंदर हुआ। किसी को घुसाना। और फिर जब इसको पता था कि इसकी माँ अपनी बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकेगी और उसकी IQ इतना तेज़ नहीं है कि वो लड़की या लड़के की नीयत को भांप सके, ये एक दिन में तो ऐसा काम नहीं होता। नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इस काम में कम से कम काफ़ी महीने लगे होंगे। गैरत के नाम पर जो कत्ल हुआ वो कोई अपने पहला नहीं है और ना ही कोई आखिरी गैरत के नाम पर कत्ल है। पाकिस्तान भर में गैरत के नाम पर बहुत अफराद कत्ल होते हैं, मगर यहाँ जब मुलजिम से बात हुई और SHO पाकिस्तान बाज़ार थाना से बात हुई तो असल हक़ाइक़ जो निकले वो बहुत ही हौलनाक भी थे और दिल खराश भी थे। वो ये थे कि जो मकतूल है वो मुलजिम का बेस्ट फ्रेंड था, शादी से पहले से वो मुलजिम को जानता था, 36 साल उम्र थी और जो मुलजिम है उसकी बेटी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। 13 साल की बच्ची बहुत मासूम और बहुत छोटी होती है। एक 36 साल का मर्द उसको बहला फुसला के घर से भगाता है और एक तरफ अपने मोहसिन अपने दोस्त को भाई भी कह रहा है और दूसरी तरफ उसकी बेटी पे बुरी नज़रें भी रखा हुआ है, तो वो तैश में आ गया और उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। किसी पे इतना अंधा एतमाद करना अक्लमंदी नहीं है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।